फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पे फ्रेंड्स एडमिशन लेना भी इजी है। और फ्रेंड्स, वो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा चर्चे में भी रहता है और वो है फ्रेंड्स बेनेट यूनिवर्सिटी। अब हालांकि फ्रेंड्स बेनेट यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ साइड के कॉलेजेस हैं उनसे बहुत सारे कॉलेजेस से बहुत सारे कॉलेजेस से बेटर भी है, बट इतना भी नहीं, इतना जितना इसको हाइप मिलता है कि एनआईटी के बराबर का या थापड़ वगैरह के बराबर का, उतना भी मैं इसको हाइप नहीं देता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स उसका मैं आपको पर्टिकुलरली रीज़न बताऊंगा, क्या क्या है, कितना क्या प्लेसमेंट्स है, क्या सीन है, सब कुछ बताऊंगा। फिर आपको वो डिसाइड करना है कि आपको इसमें ज्वाइन करना है कि नहीं, और इसको इतना जो ओवर हाइप मिलता है वो सही है कि नहीं, वो आप लोग को ऊपर मैं छोड़ता हूँ। पहले आप लोग मेरा सब कुछ पॉइंट सुन लीजिए। आप लोग जितने भी अभी ट्वेल्थर्स हैं, जो भी अभी नया कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अगर आप कहीं पे कोई भी कॉलेज में अपना 15 से 20 लाख रुपए पैसा फंसा रहे हैं, तो उसके पहले आपको इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है कि उस कॉलेज का पूरा सिनेरियो क्या है। तभी आप उन पे पैसा लगाइए, तभी आप उसके जाने का सोचिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, बेनेट यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपके बोर्ड्स में 55% मार्क्स होने चाहिए। अब बेनेट यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाता है। इसमें आपको कोई उतना जेई का या कुछ अदर एग्ज़ाम का उतना ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे आपका डायरेक्टली आपके बोर्ड्स के बेसिस पे हो जाता है। तो अगर आपका 55% के ऊपर आ रहा है, जो कि इजीली आ ही जाएगा, तो आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। उसमें आपको उतना कुछ दिक्कत आएगा नहीं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स इसका स्कॉलरशिप्स के ऊपर। तो स्कॉलरशिप्स देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब चलिए आप लोग इसका स्कॉलरशिप्स देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप, अगर आप 99 बोर्ड्स में 99% के ऊपर ला रहे हैं एसयूटी में, तो आपको 100% का फीस का छूट है। उसके बाद अगर आप 97 से 99 के बीच में तो 75%, फिर 95 से 97 के बीच में तो 50%, फिर आपका 91 से अगर आप 95 के बीच में है तो 30%। वैसे करके देख लिया, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा ही दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये लोग साथ में जेई मेंस के परसेंटाइल के ऊपर भी आपका देते हैं स्कॉलरशिप, और साथ में आपका सैट एग्ज़ाम का भी और आईबी एग्ज़ाम के बेसिस पे भी अलाउ आपका देते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, आपको आपका जैसा मार्क्स आ रहा है उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है फ़ीस। अब अगर फ्रेंड्स फ़ीस की बात करें तो इस कॉलेज में सबसे आपका महंगा पड़ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ऑन एंड अराउंड आपका ट्यूशन फीस रहेगा 19 लाख के आसपास। और आपका हॉस्टल फीस अगर देखा जाए तो 1.7 के, तो अगर मैं आपका 2 लाख भी पकड़ूँ तो 8। तो अगर आप इन और अराउंड करेंगे ऐड करके, तो आपका मोटा मोटी 26-27 लैक्स तक जा रहा है अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ले रहे हैं। तो अगर आप सीएससी ले रहे हैं तो आपका वही 24-25 लैक्स के आसपास जाएगा। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीएससी थोड़ा महंगा है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आपका ईसी, मैकेनिकल, सो वो थोड़ा थोड़ा कम का कोर्स है प्राइस। तो उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स का कितना ट्यूशन फीस वगैरह है। बाकी हॉस्टल फीस वगैरह फ्रेंड्स सेम ही है, 1.7 लाख आपका पर ईयर का रखता है। और हाँ फ्रेंड्स, हॉस्टल फीस जो है वो हर साल 7% पे इंक्रीज़ होता है। ऐसा वहाँ के मेरे एक फ्रेंड पढ़ते हैं, उन्होंने भी कहा है, और ऐसा इनका वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो ये एकदम ध्यान में रखिएगा कि हॉस्टल फीस हर साल बढ़ता है, 7% पे इंक्रीज़ होता है। और बाकी फ्रेंड्स, अगर आप सीएससी ले रहे हैं, जो कि मेजोरिटी बच्चे शायद से वही लेंगे या एआई लेंगे, तो आपका मोटा मोटी 25 तक आएगा। और अगर एआई ले रहे तो 25 प्लस 26-27 तक तो आएगा ईजीली। और ऐसे अगर आप ऑन रन ये खाली हो गया आपका हॉस्टल और ट्यूशन फीस वगैरह का। बाकी तो अदर खर्चा भी बहुत है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अब आता है फ्रेंड्स इनके प्लेसमेंट के ऊपर। प्लेसमेंट्स फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपका हाईएस्ट पैकेज दिया हुआ है 1.3 सीआर का। अब 1.3 सीआर फ्रेंड्स, एक तो ये मेरे को उतना सच लगता है नहीं। दूसरा फ्रेंड्स, ये 1 सीआर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन लोगों ने 3 या 4 साल से छापा हुआ है। पता नहीं किन कौन सा बैच का था, किस बैच का पास आउट है, उतना कुछ क्लियर डेटा भी मेंशन नहीं है। बट 1.3 सीआर इन लोगों ने 4 साल से छापा हुआ है। तो उस पर तो मेरे को उतना भरोसा होता नहीं है कि ऑन कैंपस है ऑफ कैंपस है। हालांकि ये 1.3 सीआर का जो स्टोरी है, ये मैं आपको अलग वीडियो में बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहीं कहीं इंटरनेट या वगैरह से मैंने इसको पढ़ा था। ऑफ कैंपस वाला सीन था कुछ, तो वो स्टोरी मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप लोग कमेंट करेंगे। बाकी 1.3 सीआर इनका हाईएस्ट है, पता नहीं क्या है सीन। बट अगर एवरेज भी देखा जाए तो एवरेज इनका 11 लाख के आसपास है। तो जो कि अगर मैं एवरेज अगर ना भी देखो, अगर मीडियन भी पकड़ के चले, मीडियन तो इन्होंने लिखा नहीं है, बट मेरे फ्रेंड एक पढ़ते हैं, ट्यूशन के फ्रेंड थे मेरे, उन्होंने कहा कि इनका मीडियन एवरेज करीब आपका 10 लाख के आसपास रहता है, जो कि मैं बोलूँगा बहुत ही ख़राब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। फ्रेंड्स, 10 लाख इज़ अ गुड,
मतलब गुड प्लेसमेंट। बट इसमें दिक्कत ये है कि फ्रेंड्स आपने पहले ही अगर आप 25 लाख का मतलब फूंक दिए इतना पैसा आप ज़्यादा, तो उसके बाद आपको अगर 10 लाख का प्लेसमेंट ले रहा है तो पैसा आपको मतलब पैकेज आपका ठीक है, बट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, वहीं पे एक दिक्कत है। तो अब ठीक है, ये चर्चा में भी हम लोग को देखेंगे आगे। बट अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स कॉन्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इनका फीस बहुत ही ज़्यादा है। 25, 26, 27 लैक्स फ्रेंड्स बहुत ही मतलब एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगर उतना बड़ा अमाउंट कहीं पे देख रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे को मोटा मोटी एक 15 या 20 लाख का प्लेसमेंट तो हो, बट उसके बाद भी अगर आपका 10 लाख या 8 लाख का प्लेसमेंट हो रहा है तो थोड़ा मतलब चिंता का विषय तो है। दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पे एक ये जो कॉलेज है ये आपको पता होगा नोएडा में मतलब है। तो अब नोएडा फ्रेंड्स खुद में एक बहुत ही ज़्यादा महंगा शहर बन चुका है। यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक अलग खर्चा पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे ऑन अराउंड करेंगे तो आपका 30 लाख के मतलब क्रॉस कर जाएगा अगर आप सब कुछ ऐड करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा दिक्कत हो सकता है। दूसरा फ्रेंड्स बेनेट में मेरे दोस्त ने भी बताया कि यहाँ पे आपको हर चीज़ का एक्स्ट्रा पैसा ये लोग लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये लोग आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट में 30,000 लेंगे। फिर एग्जामिनेशन का अगर आप कुछ मतलब इनका कुछ लफड़ा रहता है तो ये लोग 12,000 का लेते हैं एक साल का, और अगर 6,000 का रहता है एक सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन का कुछ लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डिग्री डिजिटलाइजेशन का मतलब 2,500 लेंगे। फिर एनुअल चार्जेस का 1,500 लेते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस का अगर आप मतलब अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मतलब उनके कॉलेज बेसिस शायद से कुछ होता है, कॉलेज बेसिस में अगर आप जा रहे आ रहे हैं तो उनका एक खर्चा बैठता है। स्पोर्ट्स चार्जेस ये लोग लेते हैं, इनका कुछ शायद से 26,000 या 30,000 है। मेरे दोस्त बता रहे थे कि उतना आपका लेते हैं साल में। तो हर चीज़ का देख सकते हैं फ्रेंड्स ये लोग खर्चा लेते हैं। अगर इतना फ्रेंड्स आपको हर चीज़ में आपको पैसा देना पड़ रहा है तो फिर तो आपका खर्चा बढ़ते ही जाएगा। तो वहाँ पे एक सोचने वाला विषय है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको ये सब में आप मतलब एग्री कर जाते हैं सारा पॉइंट्स में, तब आप सोच सकते हैं ज्वाइन करने का। अब फ्रेंड्स ये तो था सब कॉन्स, अब बताता है प्रोस। प्रोस मतलब अच्छा ही क्या क्या है। सबसे बड़ा बात फ्रेंड्स यहाँ पे आपका प्लेसमेंट जो मैंने पहले बोला कि बहुत घटिया प्लेसमेंट नहीं है। 10 लाख का पैकेज या उसके अबव वाला पैकेज बहुत ही अच्छा होता है, बट मैंने इसलिए उसको उतना अच्छा डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि वहाँ पे आपका आरओई उतना ज़्यादा नहीं बन रहा था। बाकी अगर आप मतलब थोड़े अगर आप मतलब ऊपर के 10% बच्चे में आ रहे हैं या 15% बच्चे में आ रहे हैं तो आप आराम से यहाँ पे 13 लाख या 14-15 लाख का पैकेज आराम से क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटर्स का कमी नहीं है। अच्छे अच्छे कंपनी जैसे मेटा हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, अच्छे अच्छे कंपनी यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, तो ऐसा आपको कुछ दिक्कत होगा नहीं। दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना आपका प्री प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि इंटर्नशिप आपका हो गया तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर ही दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको मतलब अगर आपका थर्ड ईयर में ही सोचिए प्री प्लेसमेंट हो गया तो आपको उतना सोचने का बात नहीं होगा, क्योंकि आपका थर्ड ईयर में ही प्लेसमेंट अगर हो जा रहा है तो आप फोर्थ ईयर आराम से चिल कर सकते हैं। तो इस कॉलेज में वो बेनिफिट्स है कि आपको कंपनीज का कमी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही बेनेट यूनिवर्सिटी जो है फ्रेंड्स वो टाइम्स नाउ ग्रुप का है, और टाइम्स नाउ ग्रुप मतलब खुद में एक बहुत बड़ा कंपनी है। तो खुद में एक बड़ा कंपनी होने के साथ इनका मतलब बहुत सारे कंपनी के साथ टाई अप है, जैसे इन्फोसिस हो गया, फिर डिलॉयट वगैरह हो गया, इनका टाई अप है। तो उनके साथ टाई अप होने के कारण ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब रिक्रूटर्स लाते हैं, तो इसलिए आपको दिक्कत होगा नहीं प्लेसमेंट वाइज अगर आप ढंग से थोड़ा पढ़ाई करते हैं। तो अब प्रोज में मेन आपका प्लेसमेंट ही रहता है। बाकी इनका अगर आप देखें मतलब हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये लोग देखिए अगर आपसे इतना पैसा ले रहे 2 लाख के आसपास अगर आपसे पैसा ले रहे तो इनका आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा हर टाइम, चाहे वो कैंटीन का खाना हो गया, कोई अंदर में शॉप्स हो गया या कुछ भी हो गया, सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पे आपको मतलब रूम्स भी जो थे आपको मतलब 3 शेयरिंग वाला रूम मिलता है। 3 शेयरिंग वाला रूम में भी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि मतलब घटिया सा रूम है, अच्छा बेड वगैरह कबड़ वगैरह सब दिया जाता है, बाथरूम एकदम क्लीन रहता है। तो ठीक है, उतना मतलब मैंने पता किया था मेरे फ्रेंड से, तो उन्होंने उसने बोला कि उतना कोई दिक्कत नहीं, आराम से मतलब अच्छा एक डिसेंट रूम आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही घटिया रूम है, अच्छा आपको अगर इतना पैसा आपसे लिया जा रहा है तो आपको एक अच्छा चीज़ मतलब प्रोवाइड करते हैं ये लोग। तो ये तो था। बाकी फ्रेंड्स इस पर एक और एक हॉट टॉपिक जो हर समय सबके दिमाग में रहता है कि शिवनाथर यूनिवर्सिटी बेटर है कि बेनेट यूनिवर्सिटी बेटर है। तो इस पर फ्रेंड्स अगर आप लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि शिवनाथर यूनिवर्सिटी में मेरा ऐसे ही पर्टिकुलर वीडियो आने वाला है, तो वो तो मैं डालूंगा, वो पर्टिकुलर शिवनाथर यूनिवर्सिटी के ऊपर है। बट अगर आप लोग बोलेंगे कौन सा बेटर है, और वो हालांकि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्योंकि मतलब दोनों नोएडा के कॉलेजेस हैं और दोनों मतलब एकदम टक्कर वाले कॉलेजेस हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो उस पर भी अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं, और आपको कमेंट में करना है कि आप लोग कमेंट में कर दीजिए कि शिवनाथर का मतलब वीडियो बना दीजिए मतलब बेनेट के साथ, तब मैं आराम से उस पर वीडियो बना दूंगा।
कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे तो उस पर वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगा।